साथियों, आज हम सैलरी अकाउंट यानी जो डिफेंस सैलरी पैकेज है उसके बारे में बात करेंगे। देश के लगभग 11 प्राइवेट और सरकारी बैंक हैं, वो डिफेंस सैलरी पैकेज में डील करते हैं। यानी जो आर्मी के ऑफिसर्स जेसीओज ओआर का जो सैलरी आता है उसका जो अकाउंट मेंटेन होता है, जो सेविंग बैंक अकाउंट है उसको वो डिफेंस सैलरी पैकेज अकाउंट में कन्वर्ट कर देते हैं। ये लगभग 11 बैंक हैं जो प्राइवेट और सरकारी बैंक हैं, वो इसको मेंटेन करते हैं। जो डिफेंस के सर्विसेज के जो पर्सनल हैं वो किसी भी बैंक के साथ अपना ये अकाउंट खोल सकते हैं। अभी हाल ही में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, जो देश का सबसे लार्जेस्ट पब्लिक सेक्टर बैंक है, इसने जो एमओयू है गवर्नमेंट के साथ यानी आर्मी अथॉरिटीज के साथ वो रिवाइज किया है और इसमें इन्होंने बहुत ही अनप्रेसिडेंटेड फैसिलिटीज आर्मी पर्सनल के लिए दी हैं। इसमें जो मुख्य बातें हैं वो है कि ये जो अकाउंट है जो पहले भी रहता था, ये लाइफ टाइम जीरो बैलेंस अकाउंट होता है। ये जीरो बैलेंस अकाउंट रिटायरमेंट के बाद भी जीरो बैलेंस अकाउंट ही रहता है। इसमें जो मेन चीज है, जो ध्यान देने वाली बात है, खास बात है, वो है कि जो इंश्योरेंस कवर है वो ऑल रैंक्स को प्रोवाइड किया गया है और ये बहुत ही हाई लेवल का इंश्योरेंस दिया गया है। ये पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस है, जो डेथ कवर है वो करीबन 30 लाख का है। उसके लिए कोई कंडीशंस उन्होंने नहीं लगाई है। ये ऑल रैंक्स के लिए 30 लाख का एक्सीडेंटल डेथ कवर प्रोवाइड किया है जो भी सैलरी अकाउंट होल्डर्स हैं। इसके ऊपर उन्होंने एड ऑन दिया है, एड ऑन कवर दिया है, यानी गर्ल चाइल्ड एजुकेशन के लिए 2 लाख रुपया वो प्रोवाइड करेंगे जिनकी लोगों की एक्सीडेंटल डेथ हो जाएगी, और मैरिज के लिए यानी गर्ल चाइल्ड की मैरिज के लिए 2 लाख रुपया वो अलग से देंगे। इसके साथ ही जो एक्सीडेंटल इंश्योरेंस है यानी डेथ केसेज में, एयर एक्सीडेंट के दौरान यानी जो हवाई जहाज की यात्रा के दौरान किसी की डेथ हो जाती है किसी सोल्जर की, तो ये इंश्योरेंस का कवर होगा वो 1 करोड़ होगा। इसके अलावा अगर कोई किसी को एक्सीडेंटल डिसेबिलिटी हो जाती है यानी एक्सीडेंट के कारण उसका परमानेंट डिसेबिलिटी हो जाती है, तो उस जवान जेसीओज या ऑफिसर को 30 लाख रुपया मिलेगा, और पार्शियल डिसेबिलिटी हो जाती है तो करीबन 10 लाख रुपया उनको मिलेगा। ये सारी जो इंश्योरेंस की चीजें हैं, ये जो एमओयू है, ये इसकी जो शर्तें हैं वो 4 जनवरी 2019 से लागू होंगी। इसके साथ ही बैंक ने एमओयू में बताया है कि वो फ्री सर्विसेज देंगे जो पहले भी देते रहते हैं, इंटरनेट बैंकिंग की, मल्टी सिटी चेक्स की, डिमांड ड्राफ्ट्स की, यानी आप कितने भी डिमांड ड्राफ्ट बना सकते हैं अपने डिफेंस सैलरी पैकेज के अकाउंट से, सैलरी अकाउंट से। और एनएफटी ट्रांजैक्शन में भी चार्जेज नहीं लगते हैं, यानी आप अपने अकाउंट से इंटरनेट बैंकिंग से पैसा किसी दूसरे अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं, किसी को पे करते हैं, तो आरटीजीएस और एनएफटी चार्जेज जो कुछ बैंक के होते हैं वो नहीं लगेंगे। जो फ्री एटीएम डेबिट कार्ड होते हैं वो सेल्फ और फैमिली के लिए, यानी आप एक एड ऑन कार्ड भी ले सकते हैं अपने साथ साथ फैमिली के लिए भी यूज के लिए, यानी 2 फ्री एटीएम कार्ड मिलेंगे। अगर ये लॉस हो जाते हैं या इनसे कोई 420 करके कुछ धोखाधड़ी कर लेता है तो इसके ऊपर कवर होगा 50,000 तक का, यानी 50,000 तक अगर कोई धोखाधड़ी हो जाती है तो उसको बैंक वेव ऑफ करेगा, यानी बैंक बियर कर लेगा। इसके साथ ही जो ट्रांजैक्शन होती हैं, इसकी ट्रांजैक्शन की कोई लिमिट नहीं है, यानी अनलिमिटेड फ्री ट्रांजैक्शंस होते हैं अक्रॉस ऑल बैंक्स, यानी किसी की भी बैंक से आप पैसे निकाल सकते हैं, किसी भी बैंक के एटीएम से आप पैसे निकाल सकते हैं। उसका एसबीआई की तरफ से कोई चार्ज नहीं लिया जाता। जैसे देखा जाता है कि जनरली बैंक 5 फ्री ट्रांजैक्शन देते हैं, उसके बाद चार्जेस लगते हैं, पर सैलरी अकाउंट यानी डीएसपी अकाउंट के केस में ऐसा नहीं है। सीएसडी कैंटीन पे फ्री यूजेज है, यानी आप सीएसडी कैंटीन में कितना भी सामान लेते हैं उसका कितनी बार भी कार्ड से पेमेंट कर सकते हैं। जो पीओएस है उनकी पॉइंट ऑफ सर्विस यानी जो मशीन में लगा करके कार्ड लगाकर जो पेमेंट करते हैं उसका कोई पैसा नहीं लगता है। इसके साथ ही जो एनुअल मेंटेनेंस चार्ज होता है कार्ड का, जनरली लगता है, आपने देखा होगा दूसरे बैंक्स हैं 200, 300, 400 रुपया एनुअल चार्ज करते हैं। डिफेंस सैलरी अकाउंट के एटीएम कार्ड के लिए कोई चार्ज नहीं है। इसके साथ ही बैंक एक एमओडी यानी एक जो एफडी का सिस्टम देता है, जिसको ये एमओडी बोलते हैं, वो ऑटो स्वीप होता है। उसमें सेविंग बैंक के साथ यानी सैलरी अकाउंट के साथ ऑटो स्वीप की फैसिलिटी दी जाती है, यानी ऑटोमेटिक जितना पैसा बचा हुआ है, जो हम डेट देते हैं कि इस डेट के बाद हमारा इतना पैसा आप एफडी कर सकते हैं, यानी अकाउंट में 20 या 25,000 रुपया छोड़ करके उससे ऊपर जो अमाउंट है उसकी एफडी कर सकते हैं, तो वो ऑटोमेटिक एफडी हो जाती है। और जब हमको जरूरत पड़ती है तो वो पैसा ऑटोमेटिक, जितना पैसा हमको चाहिए, अगर हमारी 25,000 की एफडी हो रखी है, अगर 5,000 रुपया चाहिए तो 5,000 उसमें से निकल जाएगा। उसी टाइम उस टाइम तक जितना उस पर ब्याज होता है वो हमको मिल जाएगा। उसके बाद बाकी 20,000 की एफडी कंटिन्यू करेगी। जैसे जैसे भी एफडी हो रखी है तो जो सबसे पहले एफडी हुई वो सबसे पहले टूटेगी। अगर 5 एफडी हमारी हो रखी हैं पिछले 8-10 महीने में, तो सबसे पहले जो एफडी हुई उसमें से पैसा निकलेगा, यानी जो ब्याज ज्यादा से ज्यादा मिलेगा। जो कैश डिपॉजिट या विड्रॉल है उस पर भी कोई चार्ज नहीं लगेगा, यानी हमारा बैंक कहीं भी है, हम कहीं भी पैसा किसी भी बैंक से निकाल सकते हैं, जमा कर सकते हैं, उसका कोई चार्ज नहीं है। जो मार्जिन मनी है होम लोन या कार लोन के लिए, उसमें भी कंसेशन मिलता है, और जो प्रोसेसिंग फीस होती है
उसमें 100% वेवर मिलता है, यानी होम लोन, कार लोन, एक्सप्रेस क्रेडिट जो लोन होता है, बैंक एक एक्सप्रेस क्रेडिट लोन की फैसिलिटी भी प्रोवाइड करता है, उस पे भी वो प्रोसेसिंग फीस नहीं लेते हैं जो डिफेंस सैलरी पैकेज के उनके जो कस्टमर होते हैं। जो स्पेशल लोन होम लोन की फैसिलिटी भी वो शौर्या करके प्रोवाइड करते हैं। इसका रीपेमेंट 75 ईयर्स ऑफ एज तक किया जा सकता है। जो स्पेशल होम लोन है वो नेपाली सोल्जर हैं, गोरखा सोल्जर हैं, उनको वो प्रोवाइड करते हैं। ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी भी बैंक देता है, यानी जो हमारा पैसा बैंक में है उससे ज्यादा भी हम एप्लीकेशन दे करके निकाल सकते हैं। उसकी सीमा उन्होंने 40,000 से 2 लाख रुपए तक कर रखी है, यानी जैसा सैलरी अकाउंट है, यानी ऑफिसर का है, जीएसओज का है, ओआर का है, जैसा भी है उसके हिसाब से जो उसकी मंथली सैलरी आती है उसके हिसाब से वो डिसाइड करते हैं कि कितना ओवरड्राफ्ट दे सकते हैं। उस हिसाब से वो ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी भी दे सकते हैं उस मिनिमल चार्जेस के साथ। इसके अलावा जो एजुकेशन लोन लेते हैं अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए, खासकर जो आर्मी वेलफेयर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है, स्कीम है, उसके अंदर जो इंस्टीट्यूशन है उनमें कोई कोलेटरल यानी कोई सिक्योरिटी नहीं चाहिए होती है। 20 लाख तक का लोन वो कंसेशनल रेट के ऊपर प्रोवाइड करते हैं। तो साथियों, ये सब फैसिलिटी अभी जो नया एमओयू है उसमें आई है। पहले ये था कि जो रिटायर्ड सोल्जर थे उनको इंश्योरेंस वगैरह, एक्सप्रेस क्रेडिट वगैरह और ड्राफ्ट की फैसिलिटी नहीं दी जाती थी, पर जो अभी एमओयू हुआ है इसमें ऐसी कोई बात नहीं बताई गई है, यानी ऐसी कोई कंडीशन नहीं रखी गई है। ये फैसिलिटी अक्रॉस द बोर्ड यानी सभी सोल्जर्स को जो रिटायर्ड हैं या सर्विंग हैं उनको देंगे। इसके साथ ही एक चीज बताना चाहेंगे कि कुछ सोल्जर्स क्या करते हैं कि पेंशन जाते टाइम वो जॉइंट अकाउंट खोलते हैं, तो जॉइंट अकाउंट में उनकी पेंशन आती है। उनका डीएसपी जो अकाउंट होता है वो सिंगल अकाउंट होता है और सिंगल अकाउंट में सैलरी आना बंद हो जाती है और पेंशन आती है जॉइंट अकाउंट में। जॉइंट अकाउंट डिफेंस सैलरी पैकेज से रिलेटेड नहीं होता है, यानी डीएसपी अकाउंट नहीं होता है। तो साथियों, इसको डीएसपी अकाउंट में कन्वर्ट किया जा सकता है। एसबीआई की पॉलिसी है कि अगर सोल्जर सर्विस में रहते हुए सिंगल अकाउंट मेंटेन कर रहा था और वो बाद में जॉइंट अकाउंट खोल लेता है एसबीआई में, तो उसको आप डीएसपी अकाउंट में कन्वर्ट करा सकते हैं। उसके लिए एक एप्लीकेशन देनी होती है बैंक में, साथ में अपना पीपीओ का कॉपी देना होता है, वो उसको डीएसपी अकाउंट में कन्वर्ट कर देते हैं। और ये जो सारी फैसिलिटी सर्विस के दौरान थी वो भी पेंशन के दौरान भी मिलती रहेंगी, यानी जारी रहेंगी। उसमें डीडी बनवा सकते हैं, इंश्योरेंस कवर है, इस सारे का बेनिफिट ले सकते हैं। बस इसके लिए इतना करना है कि एक एप्लीकेशन देनी है। और मैं तो कहूंगा कि अभी आज के टाइम पे ऐसा करना चाहिए कि जो आपका सिंगल अकाउंट है, सैलरी अकाउंट है, उसको ही आप ज्वाइंट कर लें और जरूरत पड़ती है तो ये सिंगल अकाउंट और खोल लें, क्योंकि पेंशन जॉइंट अकाउंट में आती है। इसलिए जो सिंगल अकाउंट था उसको जॉइंट में कन्वर्ट करने से आपकी सैलरी भी उसमें आएगी लास्ट तक, पेंशन रिटायरमेंट होने तक, उसके बाद पेंशन भी उसमें आती रहेगी और आपको उस जॉइंट अकाउंट को, यानी जो बाद में जो पेंशन वाला अकाउंट है उसको डीएसपी अकाउंट में करवाने के लिए बैंक के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। साथियों, इसके साथ ही दूसरे बैंकों के साथ भी टाइम टू टाइम गवर्नमेंट का, यानी जो आर्मी अथॉरिटीज का है, वो एमओयू होता रहता है। उसको आप ध्यान रखें। अगर आपका दूसरे अकाउंट बैंक्स में अकाउंट है तो वो हालांकि एसबीआई जितनी फैसिलिटी तो नहीं दे पाते हैं, पर फिर भी उनकी इंश्योरेंस कवर है वो काफी अट्रैक्टिव होती है। जैसे एक केस एचडीएफसी का है, उन्होंने रिसेंटली ही एमओयू किया है आर्मी अथॉरिटीज के साथ, और वो भी एक्सीडेंटल कवर है। जो इंश्योरेंस है वो 30 लाख की प्रोवाइड कर रहे हैं। पहले उनकी 5 लाख थी, एयर एक्सीडेंट की 30 लाख थी, पर अभी उन्होंने नॉर्मल जो एक्सीडेंटल डेथ है वो भी 30 लाख कर दी है। तो इसी तरह आप अपना बैंक के साथ चेक कर सकते हैं कि वो क्या दे रहे हैं। अगर आपको लगता है कि एसबीआई आपको ज्यादा फैसिलिटी दे रहा है, जैसा कि लग भी रहा है कि एसबीआई सबसे ज्यादा फैसिलिटी सोल्जर्स को दे रहा है, तो आप अपना अकाउंट डीएसपी अकाउंट या जो अगर सैलरी अकाउंट है वो एसबीआई में ट्रांसफर कर सकते हैं। इससे आपको बहुत से फायदे मिलेंगे जो दूसरे बैंक्स में नहीं मिलते हैं। दोस्तों, ये जो जानकारी दी गई है ये ज्यादा से ज्यादा आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आपको इसमें और कुछ चीज पूछनी है, पता करनी है, तो आप कमेंट्स में लिख सकते हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि आगे भी आपको इस तरह की सूचनाएं, जो जरूरी बातें हैं, महत्वपूर्ण बातें हैं, जो टाइम टू टाइम आती रहती हैं, आपकी उस तक पहुंच नहीं हो पाती है, हम टाइम टू टाइम इनका ट्रैक करते रहते हैं, अपने वीडियोज में कवर करते रहते हैं। तो आप सब्सक्राइब करेंगे तो आपको जो ही ये चीज, कोई पॉलिसी नहीं आती है तो आपको मिल जाएगी, पता लग जाएगा। तो आप सब्सक्राइब कर दें और अपने साथियों के साथ शेयर भी करें, ताकि उनको भी इन नई नई बातों का पता लगता रहे। और साथ ही आप जो बेल आइकॉन दिखाई देता है सब्सक्राइब के बगल में, उसको भी दबा दें, ताकि आपको जो ही वीडियो अपलोड हो तो तुरंत आपको मिल जाए। तो साथियों, थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।